Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today, I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 5. The name of the chapter Indigo. In last lecture, I have completed page number 50, and in 51, last paragraph is left. So let's start from the page number 51, last paragraph. In June, Gandhi was summoned to Sir एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून मंथ में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, बुलवाया। बिफोर ही वेंट ही मेट, तो उनसे मीटिंग करने जाने से पहले गांधी जी थे, ही मेट लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंट इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। तो उन्होंने फिर से जो लीडिंग एसोसिएट थे उनके साथ मीटिंग की और उनको कहा कि भाई ये जो सिविल डिसोबीडियंस है उसके बारे में हम प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर वो वापस नहीं आए, यानी इन शॉर्ट फिर से उनको अगर जेल में डाल दिया तो क्या करना है। गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड interview with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। तो गांधी जी ने ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके साथ 4 बार मीटिंग हुई और ये मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं आने की वजह से उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया इंक्वायरी के लिए। ये जो इंडिगो शेयरक्रॉपर की जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया इंक्वायरी करने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। तो ये जो कमीशन बिठाया था उसमें जो लैंडलॉर्ड बैठे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे थे, ओके, और गांधी जी ओनली अकेले पीजेंट के जो फार्मर्स से उनके रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर वो अकेले थे। यानी गवर्नमेंट के इंसान जैसे लैंडलॉर्ड्स बहुत सारे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बहुत सारे थे, ओके, यानी बहुत सारी पूरी एक टीम थी। लेकिन इस साइड गांधी जी की साइड वो अकेले ही थे, उनके साथ और कोई नहीं था। यानी इन शॉर्ट वो इतने सारे लोग सामने होने के बावजूद वो अपना जो एक डिसीजन है उसमें मक्कम रहते थे, फर्म रहते थे कि भाई हमें क्या करना है, ओके, और वो किसी से डरते नहीं थे। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits। तो गांधी जी अनइंटरप्टेड पीरियड यानी जरा भी कहीं पर भी नहीं जाते हुए 7 मंथ तक, कंटिन्यू 7 मंथ तक वो चंपारण में रहे और उसके बाद भी वो कई बार शॉर्टर विजिट यानी छोटी छोटी विजिट के लिए वो चंपारण आते रहते थे। ओके, तो गांधी जी ने अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ 7 मंथ तो कंटिन्यूसली वो वहाँ ही रहे। उसके बाद भी वो छोटी छोटी विजिट लेने के लिए कभी कभार क्या करते थे, वहाँ चंपारण आते रहते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो ये जो छोटी मोटी विजिट होती थी उसमें ये जो पीजेंट है उनका कोई अगर लेटर आता या उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन होती
तो ये फुलफ़िल करने के लिए गांधी जी चंपारण आते थे। और इस तरह से कहे तो गांधी जी ने अपनी लाइफ का 1 साल यानी 12 मंथ्स ही पास्ड इन चंपारण। गांधी जी ने अपनी लाइफ का जो पूरा 1 साल यानी 12 मंथ ये इश्यू सॉल्व करने में लगा दिए। एक्चुअली इश्यू तो सॉल्व हो गया था 6 महीने में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के जो लोग थे उनको जो जो प्रॉब्लमें होती थी, ओके, तो उसका सॉर्ट आउट करने में दूसरे 6 महीने यानी पूरे 12 महीने उन्होंने ये चंपारण में बिताए। ओके, द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। ये जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी इकट्ठा हुई और उन्होंने उनके पास ये जो प्लांटर्स, ओके, तो ये जो शेयर क्रॉपर्स थे, तो उनके सामने उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, प्रूफ थे, एविडेंस थे। एंड व्हेन दे सो दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीसेंट। ओके, तो गांधी जी ने सबके पास से जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए थे 10,000 पीसेंट के पास से मिलकर उन्होंने सब जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए थे वो डॉक्यूमेंट ही बहुत ही बेनिफिशियल रहे कि गवर्नमेंट को दिखाने के लिए गांधी जी के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट थे कि डॉक्यूमेंट देखकर ये जो गवर्नमेंट थी वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वो पीजेंट को रिफंड देने में मना नहीं कर सकते थे। यानी इन शॉर्ट कंपलसरी ये जो लैंडलॉर्ड थे वो उसमें प्रूव होता था कि ये जो लैंडलॉर्ड है वो ये शेयर क्रॉपर को चीट कर रहे हैं, उनसे पैसे छीन लिए हैं, तो उसको हमें कंपलसरी रिफंड क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी ये बात प्रूव हो जाती थी। गांधी जी ने जो डॉक्यूमेंट अरेंज किए थे 10,000 पीसेंट के, ओके, ये जो एग्रीमेंट था जो लैंडलॉर्ड के साथ, पहले क्या था कि भाई आपको 15% रेट देना है। उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट उन्होंने किया कि 15% के सामने आपको क्या करने हैं, पैसे देने हैं, ओके। और कुछ लोगों ने पैसे दे दिया था, उनका भी एग्रीमेंट, बहुत सारे जो एग्रीमेंट थे वो सब उन्होंने एज अ प्रूफ ये कोर्ट में रखा था। और ये जो इंक्वायरी कमीशन थी उन्होंने पूरा ये ऑब्जर्व किया और ये जो शेयर क्रॉपर की बात थी वो सही साबित हुई। और शेयर क्रॉपर की बात सही साबित हुई तो उनकी जो डिमांड थी कि भाई हमें अपने पैसे ये लैंडलॉर्ड से क्या करो, वापस दिलवाओ। यानी कंपलसरी भी आ गया। तो इंक्वायरी कमीशन ने डिक्लेयर किया कि भाई आपको अपने पैसे क्या करेंगे, वो लैंडलॉर्ड से वापस मिलेंगे, ओके। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। लेकिन चलो हम पैसे वापस देंगे, लेकिन हम कितना वापस करें, उन्होंने गांधी जी को पूछा। क्योंकि उसमें भी एक रूल था कि इफ़ एनी पर्सन आस्क फॉर द 100%, तो केस वहीं क्या हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। यानी 100% वापस देने का कोई ऐसा रूल से नहीं, ओके। यानी उनको ऐसा लगा कि अगर हम पूछेंगे गांधी जी को, शायद उनको ये रूल पता नहीं होगा, एंड ही विल आस्क फॉर द 100%, तो ये केस ऑन द स्पॉट यहीं क्या हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट वो हार जाएंगे, ओके। दे थॉट he would demand payment in full of the money which they held illegally and deceitfully extorted। उनको ऐसा लगा कि अगर हम पूछेंगे भी कितने अमाउंट वापस चाहिए, तो शायद वो फुल अमाउंट यानी 100% अमाउंट बोलेंगे, और वो 100% अमाउंट वो इलीगली हो जाएगा, और ये जो केस है यहीं क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने ओनली 50% क्या किया, डिमांड की, ओके। गांधी जी ने ओनली 50% की डिमांड की। देर ही सिम्ड एडमंट, और ये भी यानी उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा कि भाई मुझे 50%, ओके, यानी 100% पूरा नहीं चाहिए, लेकिन 50% अमाउंट हमें क्या चाहिए, वापस चाहिए। राइट्स रेवरेंड J.Z. Hogg, a British missionary in Champaran who observed the entire episode,
एट क्लोज रेंज। तो एक जो राइटर थे उन्होंने, जिसका नाम था रेवरेंड J.H. हॉर्न, उन्होंने ये पूरा एपिसोड चंपारण का एकदम क्लोजली यानी एकदम नज़दीक से उन्होंने देखा और उन्हें वो लिखा। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंड ऑफ 25%। ओके, अभी जब उन्होंने गांधी जी को पूछा कितने पैसे वापस चाहिए, उनको लगा था कि 100% बोलेंगे तो केस रफा दफा हो जाएगा, लेकिन गांधी जी ने 50% मांगे। वो जो 50% थे वो भी उनको देने के लिए उन्होंने मना किया। ओके, यानी उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि 50% तो मिलेगा, लेकिन प्रोबेबली वी विल गिव यू ओनली 25%, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25% दे सकते हैं। ओके, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एज हिज वर्ड, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और गांधी जी ने ऑन द स्पॉट जैसे उन्होंने 25% देने के लिए बात की, तो उनको लगा कि शायद अभी इसमें भी क्या होगा, वो थोड़ा ज़्यादा मांगेगी यानी प्रॉब्लम होगा और केस क्या हो जाएगा, खींचेगा। ओके, लेकिन गांधी जी ने ऑन द स्पॉट बोल दिया कि ओके 25% डन, यानी यहाँ पर लॉक लग गया इन शॉर्ट। हवे अब क्या होगा कि भाई नाउ यू हैव टू पे 25%। उन्होंने खुद बोला कि भाई हम 25% देंगे, तो 25% देने की अभी उनकी बारी आ गई। ओके, तो गांधी जी ने पूरा प्लानिंग करके गए थे। उनको एक ही था कि भाई किसी न किसी तरीके से ये जो लैंडलॉर्ड है उनको क्या करना है, नीचे झुकाना है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो केस हारे, उनको कुछ न कुछ देना पड़े, तो उनको अपनी इंसल्ट फील होगी। इतने ये जो फार्मर है, प्रेजेंट है, उनके सामने दे विल फील कि भाई उनकी इंसल्ट होगी, और इंसल्ट फील करने के बाद वो लोग शायद वहाँ से चले जाए। ओके, तो दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएनिमियसली बाय द कमीशन। तो ये जो सेटलमेंट था 25%, ओके, कमिश्नर जो इंक्वायरी कमीशन थी वो वहाँ बैठी थी, तो गांधी जी ने 50% मांगे, उन्होंने 25% किया, और गांधी जी ने ऑन द स्पॉट वो बात को ओके कह दिया। यानी ये इंक्वायरी कमीशन के सामने ये बात क्या हो गई, सेटल हो गई कि भाई जो लैंडलॉर्ड से दे हैव टू पे 25% टू द पीजेंट्स, बात फिक्स हो गई। अभी उनके सामने ये जो लैंडलॉर्ड ने बोला है तो उनको कंपल्सरी वो पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो पैसे मिल रहे हैं, जो रिफ़ंड के हिसाब से हमें जो पैसे मिल रहे हैं उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लैंडलॉर्ड थे उनकी गलती हुई, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनको कुछ पैसे वापस देने पड़ेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। पैसे जितने भी वापस मिलते उसके इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको झुकना पड़ा, ये मेन क्या है, इम्पोर्टेंट है। विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, ये क्या है, उनकी प्रेस्टीज की बारे में आ गया। ये जो ब्रिटिशर थे, जैसे उनको अपनी प्रेस्टीज क्या हो गई, कम हो गई, ऐसा उनको फील होगा। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वेयर कंसर्न, तो अगर हम पीजेंट की बात करें, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज अ लॉर्ड्स अबोव द लॉ। तो ये जो प्लांटर्स है उनको ये जो ब्रिटिशर है बार बार जो परेशान करते थे, बार बार अगर उन पर केस करते तो केस भी क्या करते थे, कोर्ट में जाकर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता था, और सॉल्यूशन आता था वो ऑलवेज लैंडलॉर्ड की तरह उनके पक्ष में रहता था। यानी ये जो पीजेंट थे दे आर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश, वो अफ्रेड हो गए थे, डर गए थे। और जैसे ये जो ब्रिटिशर है वो ये क्रीपर के लिए या फिर ये जो पीजन उनके लिए जैसे वो लॉर्ड हो गए थे, भगवान हो गए थे। ओके, तो ये जो एक डर था वो डर यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये जो पीजन के माइंड में ये लैंडलॉर्ड का जो डर था वो निकल गया। पीजन को भी पता चला कि नाउ द पीजन सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नेड करेज। तो उनको भी पता चला भाई हमारे पास भी क्या है, राइट्स है, हमारे भी हक है, और हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, और इस तरह से
उन्होंने क्या सीखा, ही लर्नेड करेज, उन्होंने हिम्मत सीखी भाई हिम्मत किस तरह से हमें मिलेगी। कि जो गांधी जी थे वो एक नॉन वायलेंसली जो एक राइट्स हर एक के, वो राइट्स ही लोगों को क्या करते थे, समझाते थे, और वो ऑलवेज हर एक को करेज देते थे कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने सबको करेज दिया, और उनका जो पैसे ये जो ब्रिटिशरों ने ले लिया था उनमें पूरा तो नहीं, लेकिन उनको जैसे ये ब्रिटिशरों को झुकना पड़ा ये पीजन के सामने, ऐसी एक सिचुएशन उनको जैसे इंसल्ट फील करवा दिया। जो ब्रिटिशर थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनको एक इंसल्ट फील जैसा करवा दिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीजी's पोजीशन। Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasant. तो इवन जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, तो ये जो गांधी जी की पोजीशन थी गांधी जी ने जो किया उसकी वजह से हुआ क्या कि विदिन अ फ्यू ईयर्स, थोड़े ही साल में, ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो उनकी लैंड थी, उन्होंने एस्टेट बना कर रखी थी, वो उसको छोड़ दी, और जो लैंड के जो मालिक थे, जो पीजेंट थे, वही फिर से उनके क्या हो गए, मालिक बन गए। ओके, यानी ये ज़मीन अभी तक उन्होंने रखी थी, उसका मेन एक ही रीज़न था कि उनको उनमें से ये जो इंडिगो का क्रॉप लगाते थे उसमें से बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता था, लेकिन अभी कोई मुनाफा हुआ नहीं। ओके, यानी अभी वो ज़मीन रखने से कोई मीनिंग ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने वो जो ज़मीन थी उसको छोड़ दी, और जो उसका रियल में ओनर था यानी जो पीजेंट थे उसको सबको क्या हो गई, वापस मिल गई। यानी अभी उनको कोई भी ब्रिटिशर को, जैसे गांधी जी केस जीत गए थे तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लैंडलॉर्ड थे उनको पैसे वापस देने पड़ते, और उनको अपना जो 50% जो हिस्सा था वही लेना था, लेकिन उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं था। तो उसके बाद वो लोग क्या हो गए, ये जगह छोड़कर चले गए। ओके, और जो पीजेंट थे उनको अपनी जितनी ज़मीन थी वो क्या हो गई, वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग एक सिस्टम चल रही थी, वो पूरी जो सिस्टम है वो वहीं की वहीं क्या हो गई, स्टॉप हो गई, बंद हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर चले गए, और जो ज़मीन उन्होंने छीन ली थी वो ज़मीन अभी जिसकी मालिकी की थी, यानी जो पीजन की थी, वो पीजन को क्या हो गई, वापस मिल गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। तो अगर लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हमें सॉल्यूशन मिला है, फिर भी ये जो गांधी जी थे उनको कभी कंटेंटेड यानी संतोष नहीं होता था। ओके, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई ये तो एक शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। ओके, यानी वो ऑलवेज आगे बढ़ते रहते थे, ऐसा नहीं कि चलो भाई हमें ये मिल गया, नाउ वी आर हैप्पी, अभी हम क्या करेंगे रेस्ट करेंगे, आप भी खुश रहो मैं भी खुश रहो, ऐसा नहीं। उनके मन में तो एक जब प्लानिंग हुई कि भाई इस तरह से हमने ये जो ब्रिटिशर है उनको हमने क्या किया, यहाँ पर एक ओनली चंपारण एक जो एक पर्टिकुलर एरिया था वहाँ पर हमने क्या किया, ये ब्रिटिशर को इस तरह से हराया। तो ऐसे हम अलग अलग कौन से कितने वे है कि जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर को हरा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो सिचुएशन हुई वो बाकी पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रही थी वो डायरेक्ट वहाँ पर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। यानी जितने भी लैंडलॉर्ड है यहाँ से जो चले गए, ऐसे हर एक जगह से धीरे धीरे लैंडलॉर्ड चले गए, यानी जितनी भी जो ज़मीन थी, जो फार्मिंग था, वो पूरा किसको मिल गया, ये पीजन को मिल गया। अभी उसके बाद ये तो पीजन की बात है, अभी उसके अलावा भी ये जो ब्रिटिशर्स थे उसने हर एक जगह पर वो सब लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ से भी सब लोग जो है उनको क्या करना था, बचाना था। तो गांधी जी का प्लानिंग था चलो यहाँ पर हमने ये चलो पीजेंट का जो एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभी भी प्रॉब्लम पेंडिंग है, हमें उनको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो दूसरे काम में लग जाते थे। ही सो, अभी देखा उन्होंने ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज। उन्होंने देखा कि भाई ये जो चंपारण विलेज है यहाँ पर जो कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस यानी किसी के पास जैसे कल्चर नहीं है और यहाँ पर जैसे कि एक सोशल जैसा किसी के पास थी, तो उनको कुछ सिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर
कोई ट्रेडिशन, कोई सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये जो चंपारण विलेज है उसमें जो बैकवर्डनेस है उसको रिमूव करनी पड़ेगी। एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, उन्होंने सोचा कि मुझे जो भी कुछ करना है वो इमीडिएटली यानी जल्दी से करना है। ही अपीयर्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को बुलवाया। कौन कौन, जैसे महादेव देसाई है, नरहरि परीख है। ओके, उसके बाद 2 यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज ए डिसिपल्स, और दूसरे 2 यंग इंसान के जो अभी अभी गांधी जी को गांधी जी के साथ वो डिसिपल की तरह ज्वाइंट हुए थे। एंड देयर वाइफ्स, उनकी जो वाइफ्स थी, वॉलंटियर फॉर द वर्क, वो सब लोग वॉलंटियर्स, वॉलंटियर विदाउट टेकिंग एनी मनी, स्वैच्छिक वो लोग वहाँ पर काम करने के लिए आए थे एज ए टीचर की पोस्ट पे। ओके, यानी सबको वहाँ के जो बच्चे थे उनको ज्ञान देने के लिए सब आ गए थे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड, तो उनके अलावा दूसरे भी बहुत सारे, जैसे कि कोई बॉम्बे से, कोई पुणे से, कोई अलग अलग डिस्टेंस, कोई अलग अलग अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ द लैंड, अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग, गांधी जी ने जब कहा कि जब ये जो चंपारण है वहाँ पर बहुत सी बैकवर्डनेस है, मुझे इसको रिमूव करना है, आई नीड सम टीचर्स, उन्होंने ओनली डिमांड की, तो अलग अलग जगह से जो टीचर थे वो सब लोग अपनी सेवा देने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद बात की है देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, जो देवदास था वो गांधी जी का सबसे जो छोटा लड़का था, अराइव्ड, वो भी आ गया, फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आया था, एंड सो डिड मिसिस गांधी, और मिसिस गांधी यानी कस्तूरबा भी वहाँ पर आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपन इन 6 विलेजेस, और उन लोगों ने ये जो चंपारण था उसके आसपास जो छोटे मोटे जो 6 विलेज थे वहाँ पर उन्होंने प्राइमरी स्कूल स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहाँ के लोग उनके पास कोई स्कूल नहीं थी, बच्चे कभी पढ़ने नहीं जाते थे, इसलिए बैकवर्डनेस था। तो बैकवर्डनेस दूर करने के लिए कंपलसरी हर एक विलेज में क्या करनी पड़ेगी, स्कूल बनानी पड़ेगी, और स्कूल बनाकर वहाँ पर टीचर रखने पड़ेंगे, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो जो है बैकवर्डनेस है वो धीरे धीरे रिमूव होगी। तो जो कस्तूरबा थे उन्होंने 6 विलेज में क्या कि प्राइमरी स्कूल ओपन की। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, तो जो कस्तूरबा थे वो आश्रम के रूल्स यानी पर्सनल क्लीन, हर एक इंसान को अपने आप को किस तरह से क्लीन रखना है उसके बारे में सिखाते थे। उसके बाद कम्युनिटी सैनिटेशन, यानी ये पूरा जो एरिया है, ओके, जैसे एक पर्टिकुलर विलेज है तो विलेज को किस तरह से हमें सैनिटेशन देना है, किस तरह से क्लीन रखना है, हर एक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक लोग किस तरह से काम करेंगे कि जिसकी वजह से ये पूरा जो विलेज है वो अच्छी तरह से क्लीन रहे। ओके, अगर विलेज क्लीन होगा तो उसका बेनिफिट ये जो विलेजर्स है उनको ही मिलने वाला है। ओके, तो ये सब जो चीज़ थी वो कस्तूरबा ने खुद वहाँ के लोग को सिखाई। हेल्थ कंडीशन वेयर मिजरेबल, वहाँ के जो लोग थे उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो मिजरेबल थी, यानी बहुत ही हेल्थ लोगों की ख़राब थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर ऑफ वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, तो गांधी जी ने ऐसे डॉक्टर को भी फाइंड आउट किया कि जो 6 महीने के लिए फ्री में सर्विस दे सके। गांधी जी के ध्यान में डॉक्टर तो बहुत थे लेकिन किसी को वो ऑर्डर नहीं करते थे, वो लोग विलिंगली बोलते थे भाई आई नीड अ डॉक्टर फॉर द 6 मंथ। अगर आप में से किसी को यहाँ पर आकर ये जो चंपारण विलेज है उसमें किसी को हेल्प करने के लिए, किसी से विलिंगली किसी को आना है तो 6 महीने के लिए आप उनकी सेवा करने के लिए आ जाओ। गांधी जी को इतना बोलना था, उसमें से बहुत सारे डॉक्टर जो रियल में अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर थे, सिटी में अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा उनका जैसे हॉस्पिटल थी, वो लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर वो लोग अपने काम को छोड़कर ये चंपारण में फ्री में काम करने के लिए आ जाते। जैसे टीचर्स आए इस तरह से भी डॉक्टर भी आ गए। 3 मेडिसिन्स वेर अवेलेबल, उनके पास ओनली 3 मेडिसिन थी, एक तो था कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और एक सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाई थी। 3 दवाई में उन सबको क्या करना था, ट्रीट करना था। एनीबडी who showed a coated tongue was given a dose of castor oil, अगर किसी के कॉटेड टंग है यानी टंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कस्टर्ड ऑयल दिया जाता था। एनीबडी हु हैव मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस क्लस्टर ऑयल, अगर किसी को मलेरिया फीवर है तो उसको क्विनाइन दूसरा उसके साथ कस्टर्ड ऑयल दिया जाता था।
यानी ये इन शॉर्ट दवाई ये फिक्स कर दी थी कि भी अगर किसी को ये डिजीज़ है तो उसके हिसाब से हमें ये दवाई क्या करनी है, देनी है। तो इन लोगों की जो हालत ख़राब थी तो हालत को किसी न किसी तरह पहले क्या करना था, सुधारना था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस क्लस्टर्ड। अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो उसको एक ऑइंटमेंट और दूसरा कस्टर्ड ऑयल मिलता था। यानी हर एक जो डिसीज़ थी उनको पता था कि ये जो एरिया पर्टिकुलर है, जो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने देखा कि भाई यहाँ के मोस्ट ऑफ लोगों को ये डिजीज़ है, तो ये डिजीज़ को रिमूव करने के लिए जो दवाई थी, तो उनके पास जो दवाई थी उसी में से उन्होंने मैक्सिमम यूज़ करके सब लोगों की डिजीज़ को क्या किया, दूर किया। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। गांधी जी ने देखा कि यहाँ की जो वुमन है उनके जो क्लोथ है वो बहुत ही डर्टी है, गंदे हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने कस्तूरबा को कहा कि आप क्या करो, यहाँ की जो वुमन है उनसे बातें करो, उनको कहो कि भाई आप ये जो इतने गंदे कपड़े पहनते हो तो आप अपने बॉडी को क्लीन रखो, कपड़े अच्छे पहनो, वॉश करके पहनो, तो ये सब आप क्या करो, सिखाओ। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हार्ट एंड सेड। तो एक जो वुमन थी, जब कस्तूरबा ने उसको ये कहा कि भाई ये जो आपने साड़ी पहनी बहुत ही गंदी है, आप धोते नहीं हो तो ये धोकर पहनो, इस तरह से उन्होंने एडवाइस दी। तो वो जो वुमन थी वो कस्तूरबा को अपने झुपड़ी में, हट यानी झुपड़ी में ले गई। यानी झुपड़ी में ले जाने का इरादा क्या था, उसको दिखाना था। उसने घर झुपड़ी में लेकर कहा, लुक देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। उन्होंने कहा, वो लेडी ने कस्तूरबा को कहा कि देखो यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है, यहाँ पर कोई कबोर्ड नहीं है कि जिसमें मैं कपड़े रख सकूँ। यानी इन शॉर्ट ऐसा नहीं था कि उसके पास ये नहीं था, कपड़े थे, लेकिन इन शॉर्ट वो कहना चाहती थी कि आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स। ओके, उसका मेन प्रॉब्लम क्या था, उसके पास कपड़े नहीं थे। ओके, तो उसने बताया कि देखो यहाँ पर एक भी बॉक्स नहीं है, यहाँ पर कोई कबोर्ड नहीं है कि जिसमें मैं कपड़े रख सकूँ। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ ओनली वन आई हैव। क्या कहा उसने, ये जो साड़ी ये मैंने अभी पहनी है वो जो एक साड़ी है वो मेरे पास है, मेरे पास यानी दूसरा कोई क्लोथ्स ही नहीं है। ओके, यानी ये जो क्लीननेस की मैटर थी उसके बारे में वो लेडी ने कहा कि मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा ही नहीं है जिसको मैं पहनूं तो इसको मैं क्या करूं, वॉश कर सकूं। यानी अगर दूसरा कपड़ा ही नहीं होगा तो इंसान निकाल कर उसको वॉश कर सकता नहीं है। इन शॉर्ट ये उनकी जो पॉवर्टी थी, गरीबाई थी, वो लेडी ने ये कस्तूरबाई को दिखाई। यानी गांधी जी को लग रहा था कि यहाँ की जो वुमन है वो क्लीननेस के बारे में जानती नहीं है, वो अच्छी तरह से कपड़े धोते नहीं है, पहनते नहीं है। तो उनको लगा कि भाई कपड़े हो गए इसलिए नहीं पहनते। लेकिन जब लेडी ने बताया कि मेरे पास दूसरे कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास ये एक ही साड़ी है, तो मैं दूसरे कपड़े कहाँ से पहनूँ। ओके, तो ये उन्होंने अपनी जो रियल सिचुएशन थी वो जो लेडी थी उसने ये कस्तूरबा को बताई। यानी कस्तूरबा ने फिर गांधी जी से बात की होगी, तो गांधी जी को लगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ के जो लोग हैं वो क्लीननेस क्यों नहीं रखते, उसका मेन रीज़न था कि दे डोंट हैव क्लोथ्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोथ्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कपड़े होंगे सबके पास, चलो ज़्यादा नहीं, लेकर 2-3 पेयर अगर कपड़े होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे, रोटेशन में रहेंगे और कपड़े क्या करेंगे, वॉश करेंगे। लेकिन अगर कपड़ा ही नहीं होगा तो वॉश होगा नहीं। तो ये जो एक बात थी तो गांधी जी के माइंड में ये आई। ओके, तो उन्होंने बताया, तो कस्तूरबा इस तरह से कहा, तो गांधी जी ने अभी उसके बारे में पहले सोचा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोरी है मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन की। पेज नंबर जो 53 है उसमें लास्ट पैराग्राफ बाकी है। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको जो स्टोरी एक्सप्लेन की, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। ओके, तो गांधी जी ने किस तरह से लोगों को समझा, किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए टीचर्स को बुलवाया, डॉक्टर को बुलवाया। ओके, यहाँ पर स्कूल ओपन करवाई। ये जो चंपारण में बैकवर्डनेस था उसको रिमूव करने के लिए जो जो स्टेप्स लिए, ओके, यहाँ पर हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये
अच्छी तरह से यहाँ तक पता चल गया होगा। अभी आपको ये वीडियो के बाद एक PDF फाइल दी जाएंगी, जो PDF फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।